बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज 3.1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते देखिए, मैट्रिक्स ए दी गई है, हमें क्या करना है, राइट करना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 A23। तो सबसे पहले कह रहा है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालने के लिए हम क्या करना होता है, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। तो इसमें नंबर ऑफ रोज 1 2 3 रोज है, तो 3 क्रॉस कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 कॉलम है, तो 3 क्रॉस 4 ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 4। नाउ नंबर कम टू द सेकंड पॉइंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 3 क्रॉस 4, 3 मल्टीप्लाई 4 इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे, 4 3 से 12, अगर आप काउंट भी कर सकते हो आप 12 आएंगे, ठीक है। नंबर थर्ड में कह रहा है राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 A23। तो ये आप निकाल सकते हो, देखिए जैसे हमें चाहिए A13, तो A13 का मतलब है 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो कहाँ पे है, ये रही फर्स्ट रो, और थर्ड कॉलम ये रहा, तो 19 कॉमन आ जाएगा, 19 आ जाएगा इसका आंसर। सेकंड में कह रहा है A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो ये रहा और फर्स्ट कॉलम ये रहा, तो जाएगा 35, ठीक है। फिर A33 थर्ड कॉलम थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 5 -5 आ जाएगा। इस तरह से आप सब निकाल सकते हो, ठीक है। A24 आ जाएगा 12 और A23 आ जाएगा 5/2, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या रहा है, ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, दैट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। तो अगर किसी मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट्स है तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होल्ड कर सकती है वो एलिमेंट, वो मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखिए हमें इनडायरेक्टली निकालना लगा है, पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स वूज प्रोडक्ट इज़ 24, ठीक है। पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ नेचुरल नंबर वूज प्रोडक्ट इज़ 24। नेचुरल नंबर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम नंबर निगेटिव में नहीं ले सकते, क्योंकि ऑर्डर कभी भी माइनस में नहीं होता है, और दूसरा फ्रैक्शन में नहीं होता है। तो देखिए कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, ये जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे पॉसिबल ऑर्डर सकते हैं, 1 क्रॉस 24 20 क्रॉस 1 2 क्रॉस 12 12 क्रॉस 2 4 क्रॉस 6 6 क्रॉस 4 3 क्रॉस 8 8 क्रॉस 3 और 8 18 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 18, ये पॉसिबल ऑर्डर सकते हैं। एक मिनट ये सॉरी, ये गलती हो गया, इधर 18 नहीं आएगा इधर, ठीक है, ये नहीं आएगा इधर, ये पॉसिबल ऑर्डर्स है, ठीक है। तो ये कह रहा है व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, ये कह रहा है कि अगर इसके पास 13 एलिमेंट्स होते इस मैट्रिक्स के पास तो क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते थे। देखिए 13 क्या है, अब हम सेम वही करेंगे कि पेयर बनाएंगे, ऑर्डर पेयर ऑफ नेचुरल नंबर्स विच प्रोडक्ट इज 13 चल। अब देखिए 13 में क्या होता है, 13 × 1 हो सकता है, दूसरा 1 × 13, दो ही पेयर बनेंगे बस, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑर्डर पेयर कितने होते हैं, 2। तो 2 मैट्रिक्स ऐसे हो सकती है जिनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 13 हो, ठीक है। इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, कम टू द क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ। इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स। तो ये कह रहा है कि अगर एक मैट्रिक्स के पास 18 एलिमेंट्स है तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं इसके। देखिए वही सेम करना है, पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नेचुरल नंबर्स वूज प्रोडक्ट इज 18। तो सबसे पहले तो ये हो जाएगा 1 क्रॉस 18 18 क्रॉस 1, उसके बाद हो जाएगा 9 क्रॉस 2 2 क्रॉस 9, उसके बाद आ जाएगा 3 क्रॉस 6 6 क्रॉस 3, ठीक है। उसके बाद नहीं होगा अब, ठीक है, इतने ही पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे, ठीक है, इतने हो जाएंगे। अब उसके बाद ये कह रहा है कि अगर 5 एलिमेंट्स हो तो कितने ऑर्डर पेयर पॉसिबल हो सकते हैं। अगर 5 होगा, देखिए 5 में क्या बन सकता है ऑर्डर पेयर, 1 × 5 5 × 1, 2 ही ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं। इसका मतलब 2 ही एलिमेंट, 2 ही अलग अलग क्या होगी, मैट्रिक्स ऐसी होगी, एक इस ऑर्डर की एक इस ऑर्डर की, जिनके पास 5 एलिमेंट्स होंगे। समझ में आएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है कंस्ट्रक्ट ए 2 × 2 मैट्रिक्स AIJ वोज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। देखिए हमें 2 × 2 मैट्रिक्स क्या करनी है, कंस्ट्रक्ट करनी है। अब 2 × 2 में देख क्या होता है, यहाँ पे A11 होता है, यहाँ पे A12, यहाँ पे A22, यहाँ पे A23। तो देखिए अगर हमें
ये एलिमेंट ये मैट्रिक्स चाहिए तो हमें A11 पता होना चाहिए, A12 A22 A23 इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने एक रिलेशन दिया है आई जे आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। ये एक्चुअल में आई जे है क्या, आई क्या है, रो, आई रिप्रेजेंट कर रहा है रो को और जे कर रहा है कॉलम को। तो अगर देखिए यहाँ पे हमें A11 चाहिए तो A11 के लिए क्या करेंगे, आई की वैल्यू 1 जे की वैल्यू 1 पुट कर देंगे इसमें। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4/2 यानी 2। इस तरह से हम कर लेंगे A12 निकाल लेंगे। ठीक है, A12 क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू 1 जे की वैल्यू 2, 1 + 2 क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9/2 तो हो जाएगा 9/2। इसी तरह से हम निकाल लेंगे A22, आई की वैल्यू भी 2 और जे की वैल्यू भी 2 तो क्या हो जाएगा 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8 तो हो जाएगा 8। तो A23 आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 3, तो आई की वैल्यू 2 रखिए, जे की वैल्यू 3 कितना आएगा 5, 5 का स्क्वायर 25, 25/2। ठीक है, तो इस तरह से हमें चारों एलिमेंट्स मिल गए। ठीक है, और जब हम ये एलिमेंट्स यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी 2 क्रॉस 2 की। ठीक है, सेकंड में कह रहा है AIJ इक्वल टू I/J। तो उसने ये अब ये बार रिलेशन दिया है जो ये थोड़ा अलग है। ठीक है, तो इसमें कैसे करेंगे, A11 अगर रखेंगे अब की बार हमें क्या करना है, सेम वही मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। तो आई की वैल्यू 1 जे की वैल्यू 1 तो क्या जाएगा 1/1 दैट इज़ 1। तो अगर रखेंगे 1 2 आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 2 तो आ जाएगा 1/2 सिंपल। और अगर A22 रखेंगे, आई की वैल्यू भी 2 और जे की वैल्यू भी 2 तब भी क्या आएगा 1। और अगर रखेंगे A23 ओ सॉरी ये हो जाएगा A22 और ये हो जाएगा A21 तो आएगा 2, ये आएगा 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये है ना A21 और A22 ऐसे होगा। ठीक है, उसके बाद इधर वाले इसमें भी जो फर्स्ट पार्ट है ना, यहाँ पे आप A21 कर लेना इधर और इधर A22 हो जाएगा। ठीक है, छोटी सी मिस्टेक हो गई। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। ये कह रहा है AIJ इक्वल टू 1 + I + 2J का होल स्क्वायर बाई 2। तो अगर हमें A11 चाहिए तो क्या करेंगे, आई की वैल्यू 1 जे की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, 1 + 2 × π1 का स्क्वायर बाई 2। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 3 3 का स्क्वायर 9/2। तो अगर हमें चाहिए A12 आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू कितनी 2, तो 2 × 2 4 4 का ये हो जाएगा बाई 2 तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर बाई 2 यानी कि 25/2। अगर हमें चाहिए 2 1 तो 2 1 यानी कि आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 1 तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर + 2 2 + 2 4 4 का स्क्वायर 16 16/2 दैट इज़ 8। अब ये बार A22 तो कितना हो जाएगा 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर बाई 2। ये हो जाएगा 2 × 4 2 6 36/2 यानी कि 18। ठीक है, ये हमारे पास एलिमेंट्स आ गए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे A11 आ गया, A12 आ गया, A21 आ गया, A22 आ गया। इससे हम क्या कर सकते हैं, इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर सकते हैं तो हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको हमारे सोल्यूशन अच्छे लग रहे हैं तो चैनल जो सब्सक्राइब करना। ठीक है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।